सूजी और चावल के आटे से बनी हुई एकदम क्रिस्पी और टेस्टी चकली बनके तैयार है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल स्वाद का खजाना। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंस्टेंट चकली की रेसिपी। यहाँ पे मैं चकली बनाने के लिए चावल के आटे के साथ सूजी का यूज करने वाली हूँ, जिससे चकली एकदम कुरकुरी और टेस्टी बनके तैयार होगी। इसमें आटे को स्टीम करने की भी जरूरत नहीं होती है और ये बस आसानी से 10 से 15 मिनट में बनके तैयार हो जाती है। इसमें यूज होने वाली हर एक चीज हर किसी के घर में इजीली अवेलेबल होती है और आप इसे एयरटाइट कंटेनर में भर के इजीली 1 महीने तक यूज कर सकते हैं। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं आज की ये रेसिपी। तो चकली बनाने के लिए हमें चाहिए 1 कप पानी। आप यहाँ पे कप की जगह पे कोई कटोरी का भी मेजरमेंट सेट कर सकते हैं। साथ ही में लेंगे आधा कप चावल का आटा। हो सके तो आटा जो हम चावल खिचड़ी बनाने के लिए लेते हैं उसका होगा तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा। आधा कप चावल के आटे के साथ लेंगे आधा कप सूजी। यहाँ पे बारीक वाली सूजी का यूज करना है। अगर आपके पास मोटी वाली सूजी है तो उसे ग्राइंडर में हल्का सा ग्राइंड करके यूज करें। मसालों में हमें चाहिए 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ी चम्मच सफेद तिल, स्वाद अनुसार नमक, 1 छोटी चम्मच अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट और 1 छोटी चम्मच देसी घी। तो सबसे पहले गैस ऑन करके एक पैन रखेंगे और फिर उसमें डालेंगे 1 कप पानी। गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और फिर पानी में उबाल आने देंगे। अब आप देख सकते हैं पानी उबलने लगा है। तो अब इसमें धीरे धीरे करके सूजी डालते जाएंगे और अच्छे से मिलाते जाएंगे। शुरुआत में मिलाते समय आपको थोड़ा सा लम्प्स जैसा दिखेगा, लेकिन बाद में सब अच्छे से इवन हो जाएगा। इसे कंटिन्यू चलाते रहना है। थोड़े ही टाइम में सूजी सारा पानी एब्सॉर्ब कर लेगी और फूल जाएगी। अब ये सूजी अच्छे से जुड़ गई है। तो अब हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच देसी घी। आप घी की जगह पे ऑयल या बटर भी यूज कर सकते हैं। घी को सूजी में अच्छे से मिला लेंगे। घी का यूज ज्यादा नहीं करना है वरना चकली ज्यादा ऑयली बनेगी। तो थोड़े ही टाइम में सूजी पैन से अलग होने लगी है और डो एकदम स्मूथ बन चुका है। तो अब गैस ऑफ कर लेंगे और इसे ठंडा होने के लिए एक बाउल में निकाल देंगे। इसे एकदम ठंडा नहीं करना है, बस इसे 3-4 मिनट के लिए हल्का सा ही ठंडा होने देना है वरना वो ड्राई हो जाएगा। 3-4 मिनट के बाद डो हल्का सा ठंडा हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे 1 बड़ी चम्मच सफेद तिल, स्वाद अनुसार नमक, 1/3 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटी चम्मच अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट। अदरक और हरी मिर्च की पेस्ट आप अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। अगर आपको ये चकली लंबे समय तक स्टोर करनी है तो ये पेस्ट को स्किप करें। अब बारी आती है चावल के आटे की। तो डालेंगे आधा कप चावल का आटा। अब सबको अच्छे से मिला लेंगे। हमें सेमी सॉफ्ट डो बनाना है, ना बहुत हार्ड और ना बहुत सॉफ्ट। अगर डो बहुत सॉफ्ट होगा तो चकली फ्राई करते टाइम पे टूट जाएगी और साथ ही में वो क्रिस्पी भी नहीं बनेगी। अभी मुझे डो थोड़ा सा हार्ड लग रहा है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा पानी ऐड करूंगी। तो अभी मैंने 1/4 कप पानी लिया है, उसमें से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के परफेक्ट डो बना लेंगे। अब ये एकदम परफेक्ट है, ना बहुत सॉफ्ट और ना बहुत हार्ड। तो हमने जो 1/4 कप जितना पानी लिया था उसमें से 2 बड़ी चम्मच जितना पानी बचा है। अब इसे ढक के साइड पे रख लेंगे ताकि डो सूख न जाए। अब हम चकली बनाने के लिए ये चकली बनाने वाली स्टार शेप की जो प्लेट है वो यूज करेंगे। ये प्लेट को ये बेस में रख के ऐसे सिलेंडर में फिट कर लेंगे।
फिर चकली मेकर को अंदर से ऐसे तेल से ग्रीस कर लेंगे ताकि डो बिल्कुल चिपके नहीं। अब आधा डो लेके मैंने उसे सिलेंडर शेप दे दिया है। अब इसे चकली मेकर में डाल देंगे और फिर चकली मेकर को ऐसे एकदम टाइट फिट कर लेंगे। और अब चलते हैं चकली बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्लेट को तेल से अच्छे से ग्रीस कर ली है ताकि चकली उठाने में आसानी हो। आप चाहे तो बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं। तो चकली मेकर के ऊपर के हैंडल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाते हुए ऐसे चकली बनाएंगे। बस ऐसे जलेबी जैसा बनाना है और फिर ऐसे तोड़ देना है और बाहर की साइड और अंदर की साइड के दोनों एंड्स को चिपका देंगे ताकि फ्राई करते टाइम पे चकली है वो खुल ना जाए। इसे साइड पे रख लेंगे और दूसरी चकली बना लेंगे। स्टार्टिंग में आप ऐसा शेप भी दे सकते हैं। तो आप छोटी बड़ी जैसी चाहे वैसी चकली बना के तैयार कर सकते हैं। चकली बनाना बहुत ही आसान है, बस हाथ और मशीन दोनों को घुमाते रहना है। इसे भी साइड पे रख लेंगे। अगर आप ये बच्चों के लिए बना रहे हैं तो पहले ऐसी लंबी स्ट्रिप बना ले और फिर नाइफ से ऐसे कट करके इसे मुरक्कू जैसा भी बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने तेल को पहले से ही मीडियम फ्लेम पे गरम करने के लिए रख दिया था। तो तेल को चेक करने के लिए चकली का एक छोटा सा टुकड़ा डालेंगे। तो आप देख सकते हैं ये तुरंत ऊपर नहीं आ रहा है। अब थोड़ी देर बाद सिक कर ऊपर आया है, यानी कि हमारा तेल मीडियम गरम है, जो चकली बनाने के लिए एकदम परफेक्ट है। तो अब तेल में ध्यान से एक एक करके चकली डालेंगे। बहुत ज्यादा चकली साथ में ना डालें वरना वो टूट जाएगी। चकली डालने के बाद उसे तुरंत छूना नहीं है। यहाँ पे चकली को हमें मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। 1.5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बबल्स भी कम हो गए हैं। अब इसे पलट देंगे। हमें इसे मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। अगर गैस की फ्लेम लो रखेंगे तो चकली ज्यादा ऑयल एब्सॉर्ब कर लेगी और सॉगी हो जाएगी। और अगर गैस की फ्लेम हाई रखेंगे तो वो बाहर से क्रिस्पी होके डार्क हो जाएगी और अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो बस इसे ऐसे ही दोनों साइड से उलटते पलटते हुए करीबन 5 मिनट तक फ्राई करना है। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं चकली का कलर गोल्डन ब्राउन हो गया है। अब हम इसे निकाल देंगे। तो ये देखिए कितनी अच्छी चकली बनके तैयार हुई है। थोड़ी देर ऐसे पकड़ के रखेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। अब इसे पेपर नैपकिन पे निकाल देंगे। अब इसी तरह मुरक्कू को भी मीडियम गरम तेल में डाल देंगे और उसे भी मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही उलटते पलटते 4-5 मिनट तक गोल्डन ब्राउन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। तो 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं बबल्स बिल्कुल कम हो गए हैं, यानी कि मुरक्कू भी फ्राई होके तैयार है। उसे भी निकाल देंगे। थोड़ी देर ऐसे पकड़ के रखेंगे और फिर पेपर नैपकिन पे निकाल देंगे। तो कुछ ही मिनटों में सारी चकली बनके बिल्कुल तैयार है। आप इसे पूरी तरह से ठंडी होने के बाद एयरटाइट कंटेनर में भर के 1 महीने तक यूज कर सकते हैं। आप इवनिंग टाइम पे ये चकली को गर्मा गर्म चाय या कॉफी किसी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। मैं चकली को तोड़ के भी दिखाती हूँ। बनी है ना बिल्कुल परफेक्ट। ये घर में छोटे या बड़े सबको बहुत ही पसंद आएगी। तो इस तरह आप बनाएंगे तो आपकी चकली भी एकदम क्रिस्पी और कुरकुरी बनेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये मिनटों में बनने वाली चकली की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो फिर मिलेंगे कुछ ऐसे ही क्विक, इजी और टेस्टी रेसिपी के साथ। तब तक बाय बाय।